मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ का यह संदेश बहुत ही खास होने वाला है। इसे बीच में मत छोड़ना। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो इससे भोलेनाथ का अपमान माना जाएगा। इससे आपको पाप भी लग सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो। तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो। तुम सदैव अपने रिश्ते में अपना संपूर्ण समय दिया है, अपनी बहुत सी खुशियों का त्याग किया है। लेकिन तुम्हारे प्रेमी ने कभी भी तुम्हारी इस बात की कद्र नहीं की। उसने सदैव अपने रिश्तों में तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखे में रखा। कई बार उसने तुम्हारे सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है और उसके व्यवहार ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस बदलाव के कारण ही तुमने स्वयं से प्रेम करना सीखा है, अपनी अहमियत को पहचाना है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा एक सही निर्णय है। कोई भी इंसान चाहे तुम्हारे कितने भी करीब क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी इतना हक मत दे देना कि वह तुम्हारी सरल और सच्चे स्वभाव का गलत फायदा उठाए। भले ही आज तुम्हारी उससे बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम उसे आज भी याद करते हो। मेरे बच्चे, वह भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि उसे भी यह बात समझ आ गई है कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला उसे फिर नहीं मिलेगा। इसलिए वह तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को याद कर रहा है। वह तुम्हारे मित्रों से तुम्हारे बारे में पूछता रहता है कि अभी तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, यह जानने का प्रयास करता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हें याद करके कई बार वह बहुत भावुक हो जाता है। अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका मन कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। उसे इस बात का एहसास है कि उसने कितने सुंदर रिश्ते को खो दिया है। इस रिश्ते के टूटने में सबसे ज्यादा गलती उसकी थी और यह बात उसे समझ आ गई है। उसके अहंकारी और क्रोध भरे स्वभाव के कारण वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। लेकिन अब वह सदैव इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे वो तुमसे फिर से बात कर सके, फिर से अपने रिश्ते को ठीक कर सके। वह तुमसे मिलना चाहता है और माफी मांगना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस रिश्ते से बहुत आगे निकाल लिया है, क्योंकि उसने जो दुख तुम्हें दिया उसके कारण तुमने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। उसके दिए हुए घाव अभी भी भरे नहीं हैं। तुम आज भी यही सोचते हो। तुम्हारे इतने सच्चे होने के बाद भी उसने तुम्हारे साथ यह सब क्यों किया? उसने बिना सोचे समझे कई बार तुमसे बहुत कुछ कहा है। उसको इस बात का एहसास है कि उसने हद से ज्यादा तुमको परेशान किया है और इसी कारण तुमने उसे अब भुला दिया है और तुम उससे अब बात नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी यह सवाल है कि क्या वह व्यक्ति तुमसे प्यार करता था या केवल सब दिखावा था। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता था। तुम्हारे साथ रहकर उसे जो खुशी मिलती थी वह किसी और के साथ कभी नहीं मिली। लेकिन अपने जिद्दी और अहंकारी स्वभाव के कारण वह तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। तुम दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए हो। इसी कारण आज भी तुम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। वह आज यह सोचता है कि उसने अपने रिश्ते को खत्म करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। उसे थोड़ा और सोचना चाहिए था, तुम्हारी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अब वह इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वह कुछ ऐसा करे जिसे तुम पुरानी सारी बातों को भूलकर पुनः उसे स्वीकार कर लो। वह तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है। जितना दुख उसने तुम्हें दिया है
उससे 10 गुना ज्यादा खुशी तुम्हें देना चाहता है, तुम्हें सुंदर जीवन देना चाहता है। उसे यह एहसास हो गया है कि उसके इस जिद्दी, अहंकारी और जल्दबाजी वाले प्रभाव के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और जिसके लिए बाद में वह हमेशा पछताया है। मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो, इस कारण अब तुम्हारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति बदलने लगी है। वह तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन अब तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि यदि वह तुमसे माफी मांगेगा तब तुम एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचोगे। तो मेरे बच्चे, आने वाले 2-3 महीने के अंदर वह तुमसे किसी न किसी प्रकार से संपर्क करेगा। आगे निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें इस रिश्ते को एक और अवसर देना है या नहीं। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, जीवन में जो भी निर्णय करो, कभी भी किसी के दबाव में या भावुक होकर मत करना। जहाँ तुम्हारी खुशी हो, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो, तुम्हारी बातों की अहमियत दी जाए, ऐसे पक्ष का चुनाव करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम खुद को अकेला कभी मत समझना। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का और संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।